कम इन? सर मुझे हॉस्पिटल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने वो फॉर्म भी देखा जो प्रिया सलूजा ने आपको एडमिट करते वक्त भरा था। तो प्रिया सलूजा ने उस पर अपना एड्रेस नहीं लिखा था। प्रिया सलूजा के बारे में मुझे प्रार्थना से ही पता करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है सर। आई एम सो सॉरी सर। ना 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 सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं घर जाके आपका टिफिन लेकर आता हूँ ना सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। रोज जहाँ से खाना मंगाते हो वहीं से मंगा लो। मुझे कॉल आया था सर, खाना बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तुम उस कुक के हाथ का खाना लेकर आओ। जी सर। प्रिया सलूजा के बारे में कुछ पता नहीं चला और कुक के बारे में सब कुछ पता। क्या ये सब क्यों बनाया? पास्ता बनाना था आज। मुझे तो इसमें कहीं पास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी, बेसन के लड्डू, पास्ता का इसमें। आई एम श्योर सर इस खाने को देख के पक्का तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। एहसास की जो जुबान दिल में मेरे मेहमान बन गए। क्या तुम्हें सचमुच मेरे रिश्तों की परवाह है या तुम मेरे खिलाफ रौनक के साथ हो? क्या बात है सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं सर, आप कोई नजर आ रहे। वो मैं किसी बात को लेकर परेशान। कहा ना कुछ नहीं हुआ। करण सर। शिवांश तुम्हारी पत्नी कैसी है? सर ठीक है। गुड। शिवांश अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अभी अभी उसने बहुत गुस्सा है, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना। प्रोटेक्ट पत्नी है तुम्हारी, ध्यान रखना उसका। सर टिफिन। चलो ठीक है शिवांश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर क्या कम इन? सर मैं जैसे ही घर में घुसा सर, दरवाजा खोला सर, खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी सर। क्या है ये सब? ये आज के मेन्यू में डिसाइड किसने बनाया? ये आई गॉट इट, उस कुक ने बनाया। ये बेसन के लड्डू, ये सब्जी, ये क्यों बनाया उसने? मैं खाना नहीं खा रहा। सर एक बार खा के तो देखिए सर। उसके हाथों का बना क्यों खाऊं? दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके हाथ का बना मैं ये सब्जी और ये लड्डू खाता हूँ, और वो है मेरी पत्नी। और इस दुनिया में किसी के हाथ में वो स्वाद नहीं है। मैं ये खाना हरगिज नहीं खाऊंगा। एक काम करो, नया कुक ढूंढो, फायर हर राइट नाउ। अच्छा एक काम करो, पास में जो भी होटल है ना, वहां से कोई भी पनीर की सब्जी और रोटी मंगा लो। सर रोटियां तो है इसमें। नहीं खानी मुझे ये रोटी, क्योंकि ये रोटी और ये सब्जी और ये लड्डू उसने अपनी मन मर्जी से बनाए हैं। उसके हाथ का बना खाना मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। और एक काम करना, जब शाम को घर वापस जा रहे हो, मिडनाइट डिनर भी ऑर्डर करके जाना। जब मैं घर पे पहुंचू ना, मैं उस कुक की शक्ल देखना भी नहीं चाहता। आज उसका पहला और आखिरी दिन है। डिसाइडेड। 48 घंटे होने में सिर्फ 14 घंटे बाकी है। कल सुबह 11 बजे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, और कल सुबह 11 बजे जवेरीज को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। स्मिता आंटी को चोट पहुंचाकर आपको खुशी नहीं मिलेगी, उन्हें दर्द देकर आपको दर्द मिलेगा। तुम एक काम करो, मुझे कुछ फाइल्स लाके दो, मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। लेकिन सर ऐसा कौन है जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको इतना फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सर आप तो वो हैं जो किसी के कुछ भी करने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सर आपके दिमाग में तो सिर्फ आपका काम रहता है। तो आज ऐसा भी कौन आ गया सर? मैनेजर हूँ, दोस्त बनने की कोशिश मत करो। जितना कहा है उतना करो। ब्रिंग मी सम डैम फाइल्स। ओके सर। मैडम जी, आपसे कोई मिलने आया है, आइए।
तुम्हारे बेडरूम में इस तरह से आ गई, तुम्हारे पति को बुरा तो नहीं लगेगा? या फिर वो मुझे भी जैसे रौनक को पीट के बाहर निकाला था, मुझे भी वैसे ही पीट के बाहर निकालेगा? हाँ, पहले तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत अजीब सा सवाल पूछ रही हो? तुम्हें मैं बेवकूफ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या पूछ रही हो। ओह माय गॉड, तुम्हारी बोलती शुरू हो गई? हाँ, पहले तो तुम्हारी बिल्कुल जुबान नहीं खुलती थी, अब देखो। ओह हाँ, बड़े घर की बहू बन गई हो ना, इसलिए। वैसे मैं तुमसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ प्रार्थना, लेकिन एक बात कहूँ, अमीरी का रंग चढ़ गया है तुम पे। ये तुम्हारी सोच है पायल, ऐसा मैं नहीं सोचती। हाँ, अगर तुम शिवांश के खिलाफ कुछ कहने वाली हो तो मैं तुम्हें कह दूँ, कुछ भी मत कहना, क्योंकि मैं पलट के जवाब दूंगी, फिर शायद तुम्हें अच्छा न लगे। अगर तुम्हें मेरा जवाब नहीं सुनना है तो मुझसे बेकार की बातें मत कहना। क्या बात है प्रार्थना, तुम्हारी जुबान तो बहुत लंबी चलने लगी है। पहले तो किसी सर नीचे करके हाँ जी करके सुनती रहती थी सबकी बातें, अब तो देखो जरा कैसे जुबान चल रही है। ये सारी बातें छोड़ दो, तुम ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? अपने पति से कहो कि जो वो कर रहा है ना वो ना करे, और मेरे होने वाले पति से दूर रहे। उप्स, प्रार्थना, वो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मैं रौनक को अपना होने वाला पति बुला सकती हूँ ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? काश तुम्हारे इरादे सही होते पायल, काश तुम एक सही लड़की होती तो शायद मैं तुमसे कुछ बात भी कर पाती। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरा दिल दुखे, पर एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी इन सब बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। बात सिर्फ अब शिवांश और रौनक की नहीं रही है, दो परिवारों की है। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। तो फिर रोकती क्यों नहीं हो? रोको उसे, और तुम मेरे रौनक से दूर रहो। हेलो, हमेशा मैं यहाँ तुम्हारे कोई बहाने सुनने नहीं आई हूँ, ना मुझे तुम्हारी कोई कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है। जितना बोला है उतनी बात याद रखना, मेरे रौनक से दूर रहना। गॉट इट? शिवांश जो कुछ भी कर रहा है उसकी वजह से बहुत लोगों के दिल दुख रहे हैं। मैं फिर से उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अगर उन्होंने सवेरी परिवार को उनके घर से बाहर निकाल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा, सबके दिल टूट जाएंगे। बहुत तेज भूख लगी है, इस कुक के हाथ का बना खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। देखते हैं मैनेजर क्या लाया। पनीर की सब्जी, गुड, एक तो अच्छी रही है। इतनी मिर्च कौन डालता है खाने में? आजकल इस शहर में किसी को खाना बनाना आता है या नहीं आता है? ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। I mean, प्रीता जैसा लड्डू बनाया करती थी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लड्डू है। वाकई। आप वर्षा जी, ये तो मिस्टर लूथरा के मैनेजर हैं। प्लीज अंदर आइए। क्या करूंगा अंदर आके? तुमने अच्छी खासी मुसीबत में जो फंसा दिया है मुझे। कैसे मुसीबत में? वही जो नहीं करना था। छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी एक दिन की सैलरी देने आया हूँ। एक दिन की सैलरी? लेकिन मैं तो वहाँ काम करूंगी ना अभी। अब आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है वहाँ। तुमने काम ज्वाइन करने से पहले बोर्ड पे लिखी करण लूथरा की सारी शर्तें पढ़ी थी और उसे फॉलो नहीं किया। यू आर फायर्ड। ऐसे कैसे फायर्ड? इतना अच्छा खाना बनाकर आई हूँ मैं वहाँ पर, पास्ता लिखा हुआ था बोर्ड पे, लंच में पास्ता कौन खाता है? मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया। अब खुद ही खाना घर पे बनाना और खुद ही बैठ के खाना, ठीक है? लो पकड़ो। यस सर। देखो, एक काम करो कि उसको काम से मत निकालो। I mean to say, उसको काम करते रहने दो। लेकिन हाँ,
उसे ये बात बता देना कि जो रोज का मेन्यू है सिर्फ वही फॉलो करे। सर मैंने तो उसे कह दिया है कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, यू आर फायर्ड। अगर फायर कर दिया है तो वापस हायर कर लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसको कह लेगा कि उसकी सैलरी बढ़ा दी गई, आई मीन उसे उसकी सैलरी डबल कर दी गई, क्योंकि सच बताऊं तो उसने ओके मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर, ठीक है। सुनो, तुम्हें सर ने वापस काम पे रखने के लिए कहा है। बस कल से बोर्ड पे लिखी हुई शर्तें फॉलो करने को कहा है। और एक गुड न्यूज भी है तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दी है। सच में? हाँ, उन्होंने तो यही कहा कि डबल कर दो सैलरी। सैलरी के लिए सच में नहीं, मतलब पैसों के लिए मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ कि उन्हें मेरा खाना पसंद आया होगा। मैंने जो खाना बनाया, मैंने कहा था ना मैंने बहुत अच्छा बनाया है, तो उन्हें बहुत पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे वापस काम पे रख लिया। देखो वो तो मुझे पता नहीं, उन्होंने तो यही कहा है काम पे वापस रख लो। ठीक है, मैं चलता हूँ और कल से वक्त पे आ जाना और बोर्ड पे लिखे इंस्ट्रक्शंस फॉलो जरूर कर लेना। देखा वर्षा जी, मैंने कहा था ना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। खाना खाया होगा, बहुत पसंद आया होगा, तो मुझे वापस काम पर रख लिया। तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। जहाँ मिस्टर लूथरा के यहाँ पर कोई कुक नहीं टिक सकता है, वो फर्स्ट डे पर ही तुम्हारी सैलरी डबल, और हमें यहाँ इंक्रीमेंट मिलने में सालों लग जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अरे संभल के गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी। जो भी स्टूल पे चढ़ता है ना, उसे यही लगता है कि वो नहीं गिरेगा। अगर ना लगता तो कोई ऊपर चढ़ता ही नहीं। अब तुम चढ़ी हो तो तुम भी यही सोच के चढ़ी होगी कि तुम नहीं गिरोगी। लेकिन ये जो स्टूल्स होते हैं ना, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी डगमगा जाते हैं और जो ऊपर होता है उसे गिरा देते हैं। तो रिस्क मत लो, नीचे उतर जाओ। घर में इतने हेल्पर से कोई भी ये काम कर लेगा, तुम्हें क्यों करना है? शिवांश, पर्दे मैले हो गए, इन्हें धोने की जरूरत है। धोने की जरूरत है मतलब? हाँ, चीजें जब मैली हो जाती है तब उन्हें धोना ही तो पड़ता है। व्हाट? पर्दों को भी धोना पड़ता है? हाँ, आपको नहीं पता, पर्दे तो कपड़े ही होते हैं ना, इन्हें भी तो धोने की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पता है कि पर्दों को धोना पड़ता है, तो धो लो, कर लो। मतलब तुम मत करो, तुम नीचे उतरो। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मतलब उनके पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम हैं, ये सब मैं कर लूंगी। ठीक है, कर लो। हेलो। हाय जान, हाउ आर यू? हाय, सुनो मैं तुम्हें बाद में फोन करूं। मैं भी एक इम्पोर्टेंट कुछ में बिजी हूँ। क्या बात है शिवांश, आजकल ऐसा क्या आ गया है तुम्हारी लाइफ में जिसे तुम्हें सबसे पहले हैंडल करना पड़ता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे भूल गए हो? I mean, मुझे फोन करना तो दूर की बात है शिवांश, तुम मेरे कॉल्स पे पिक नहीं करते हो। लिसन शिवांश, वैसे पूछना नहीं चाहती हूँ, आई नो तुम बहुत बिजी रहते हो एंड आई एम ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग, बट अब कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आई फील दैट यू आर इग्नोरिंग मी। तुम ना मुझे कॉल्स करते हो, ना मेरा हाल चाल पूछते हो, ना मुझसे पूछते हो कि मैं अहमदाबाद कब आ रही हूँ। हुआ क्या है शिवांश? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम एक बार भी मुझे फोन नहीं करते हो, मुझसे कभी नहीं पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। क्या तुम मुझे मिस करते भी हो या नहीं? हेलो हेलो शिवांश, शिवांश कैन यू हियर मी? हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, नो नेटवर्क। मैंने तुमसे कहा ऊपर मत चढ़ो, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? गिर गई ना, मतलब गिर जाती अगर मैं नहीं पकड़ता। मेरी एक नहीं सुनती। सुनती हूँ, वो स्टूल नहीं सुनती, इसने गिराया मुझे। मैंने तुमसे कहा था स्टूल डगमगा जाता है, लेकिन तुम ठहरी जिद्दी। अब इल्जाम स्टूल पे डाल दिया। अभी गिर जाती। गिर जाती तो गिर जाती। वाह,
एटीट्यूड देखो। देखो प्रार्थना, अगर तुम्हें इस कमरे में कुछ हो गया ना, तुम गिर गई, तुम्हें चोट लग गई, तो इल्जाम मुझ पे आएगा, और मैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं चाहता जो मेरी गलती ना हो। नहीं, आपकी गलती कैसे होगी? वो आपने अपने हाथों से थोड़ी स्टूल को डगमगाया। वो अगर गिर जाती तो फिर हादसा ही होता ना। जो भी है, मेरी बात सुन लिया करो, मान लिया करो। तुम जानती हो तुमने मेरी कितनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस करा दी। ओह नो, मैं सोनालिका से बात कर रहा था। कमाल है, अब तक तो मुझसे बात कर रही थी, अब नंबर बिजी क्यों आ रहा है? मैंने प्रार्थना का नाम लिया था, क्या सोनालिका ने सुन लिया होगा? वो क्या सोच रही होगी? आपने मुझे गिरने से बचाया, धन्यवाद। ये जो हुआ, ये क्या था? मैं प्रार्थना की इतनी केयर क्यों कर रहा था? मैंने उसे गिरने से क्यों बचाया? मैं क्यों नहीं चाहता कि उसे चोट लगे? मेरी नजरें उस पे क्यों थी? कि मुझे हो क्या रहा है? हाय शुभी आंटी। अरे पायल, तुम हमारे किचन में? नहीं मतलब यहाँ कैसे? वो शुभी आंटी, मैं ना स्मिता आंटी से मिलने आई थी। मैंने उन्हें सब जगह देखा पर मुझे कहीं वो मिली ही नहीं। वो मोटा भाई के साथ लॉयर के पास गई है। यू नो व्हाट आंटी, उनके लॉयर का अच्छा और पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कहे तो मैं अपने डैड के लॉयर से बात करा दूं। अरे नहीं पायल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटा भाई की भी बहुत बड़ी बड़ी पहचान है। शुभी आंटी, आपको पता है मैं प्रार्थना से मिली थी। क्या? तू प्रार्थना के घर गई थी? वो किस लिए? उसको ये कहने कि उसका पति शिवांश ये जो कुछ भी कर रहा है वो ये सब मत करे, रुक जाए। एंड यू नो व्हाट, मैंने वहां पे क्या देखा? अब वो प्रार्थना वो पहले वाली प्रार्थना नहीं है जो एकदम चुप रहती थी, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता था। अब उसकी जबान बंदूक की गोली की तरह चलती है, इतना बोलती है अब वो। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैंने वहां पे क्या देखा और वहां पे क्या हुआ। मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है पायल। वो बड़े घर की बहू बन गई है ना, तो अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही है। उसने स्मिता भाभी को भी खून के आंसू रुला दिया, उनको जेल पहुंचा दिया, और रौनक अभी भी प्रार्थना के पीछे ही लट्टू है। उसे अब कैसे समझाए कि प्रार्थना अब हमारी दुश्मन है? अब उसे कैसे समझाए? पर अभी भी वो प्रार्थना के पीछे ही पागल है। उसे कल भी प्रार्थना चाहिए थी, आज भी प्रार्थना चाहिए, बस प्रार्थना। अब रौनक का तो छोड़ो, पता है वो तो प्रार्थना को ही चूज करेगा। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में पायल में से और प्रार्थना में से किसे चूज करोगे? तो भी मेरा जवाब वही है, मैं तो तुम्हें ही चुनूंगी ना। मालती, शिवांश आ गया? हाँ मालकिन। मॉम, हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? अरे हुआ क्या? मॉम, सोनालिका का कॉल आया था। पता है क्या पूछ रही थी? क्या हम किसी प्रार्थना को जानते हैं क्या? शिव, जी बुआ, सोनालिका का फोन आया था, पूछ रहे थे कि क्या हम किसी प्रार्थना को जानते हैं। बुआ माँ आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं उसे फोन कर लूंगा, मैं उससे बात कर लूंगा। एक्चुअली सोनालिका का फोन आया था मुझे, मैं उससे बात कर भी रहा था, लेकिन उसी वक्त प्रार्थना स्टूल पे चढ़ के पर्दे उतारने लग गई। ऑब्वियसली स्टूल डिसबैलेंस हो गया, प्रार्थना गिरने वाली थी, तो मेरे मुंह से प्रार्थना का नाम निकल गया और शायद सोनालिका ने सुन लिया। इसीलिए उसने ताने को फोन करके पूछा कि हम किसी प्रार्थना को जानते हैं क्या। बट डोंट वरी बुआ माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। आप चलिए डिनर कीजिए। कब? आ जाओ। मालती, प्रार्थना कहाँ है? आ रही होगी ना। मालती, प्रार्थना को डिनर के लिए बुला के लिया। जी। देखा मॉम, भाई प्रार्थना की कितनी केयर करने लगे हैं।
आज का खाना बहुत अच्छा बना है। आई लव इट। मतलब ऐसा खाना आपने पहले कभी नहीं बनाया। आज की बात ही कुछ और है। घर का खाना मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो व्लॉग पे है। मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पे व्लॉग की वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, तो मैंने आज एक चैनल बनाया और उस पर आज मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी शॉप का इंट्रोडक्शन दूंगा और शॉप में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आए दिखाते हैं आपको अपनी शॉप की तमाम चीज़ें कि शॉप में मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलें यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं अपनी शॉप का प्रीव्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी शॉप का नाम है यहाँ पे एहसान पीको लेस सेंटर और यहाँ पे देखेंगे आपके सामने इस कॉर्नर पे तमाम बैंगल्स का सेटअप हुआ है। अभी तो खैर बिगड़ी हुई हैं बिकॉज ईद के दिन गुजरे हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें जी ये सारी बैंगल्स जो हैं आपके सामने दिख रही हैं, ये सारी बैंगल्स यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरे कॉर्नर पे बैंगल का सेटअप। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें, आप एक दफ़ा व्यू देख लें, फिर मैं आपको एक एक चीज़ का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी आपके सामने, यहाँ पे चलते हैं। ये कुछ गिफ्ट कवर वगैरह पड़े हुए हैं और ईद की वजह से इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं हो चुकी, तो अभी मैं इसकी सेटिंग वगैरह करूँगा। ये गिफ्ट कवर्स की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है और हमारे यहाँ पे जो है अबीशा मेहंदी जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है। यहाँ पे देखें जी आपके सामने अबीशा कौन मेहंदी जो है ये इनकी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है। तो हमने जो अपनी शॉप पे ये मेहंदी का एक स्टॉक उठाया था। ठीक है, तो ये मेहंदी वगैरह पड़ी हुई। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, लेफ़्ट साइड पे ही देखें तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी वॉचेज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब तो काफ़ी बिगड़ी हुई हैं। खैर जब ये स्टॉक लाया था ना तो यहाँ पे ये लाइट वगैरह चलती है और ये बहुत खूबसूरत व्यू देती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे बोर्ड मुझे मिलता है तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा व्यू जो है क्रिएट करती है। 2 मिनट सिर्फ वेट करें। यहाँ पे हम इसका ज़रा उतार लेते हैं और देखते हैं इसको चला के। ठीक है, यहाँ पे देखें जी आपके सामने, ये देखें जी ये इस तरह का व्यू मेरी शॉप का आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा वॉच का व्यू था। यहाँ पे वॉचेस बड़ी प्यारे तरीके से लगी हुई थी और ये मेरी वॉचेस का व्यू था। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखें जी ज्वेलरी का कुछ सेटअप नज़र आ रहा है। तो इस जगह पे मैंने अपनी शॉप में ज्वेलरी का सेटअप किया हुआ था। ये देखें जी डिफरेंट किस्म की, ये देखें ब्रेसलेट्स, ये ब्रेसलेट्स लगे हुए हैं और ये चेन्स वगैरह। लोगों ने तो बड़ा एंजॉय किया ईद के दिनों को। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है शॉपिंग व्यू भी था। यहाँ पे मैं आपको वॉचेस का व्यू दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी के बारे में आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये ज्वेलरी का सारा व्यू है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई है। चाइना गोल्ड की ज्वेलरी है और यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये सारा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेल हो चुकी हैं बिकॉज ईद के दिन थे ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। और ये मेरा एक छोटा सा गिराज है, रूम है, जिसमें मैंने बहुत सारा जो है डस्टी प्रोडक्ट रखी हुई है। यहाँ पे देखें जी आपके सामने, यहाँ पे ये सारा ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपको नलकियों का व्यू मिल रहा है। कपड़े वगैरह सिलाई करने यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो है ना टेलर्स वगैरह काफ़ी हैं, तो यहाँ पे ना नलकियों वगैरह का भी जो है ना अच्छा जो है सेल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी शॉप में एक साइड पे नलकियों का सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर। देखें जी ये क्या लगा हुआ है जी, तो ये देखें जी आपके सामने ये सिल्क का व्यू है हमारी शॉप में। यहाँ पे जी ये शमोल सिल्क है, इसमें भी काफ़ी कपड़े जो है थान ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डाउन आई हुई है। तो ये हमारे सिल्क का और ये अटल का सेटअप है। लोग यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए सिल्क का कपड़ा यूज़ करते हैं। उसके बाद कमीज़ों पे पलटा वगैरह लगाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा सिल्क अटल और कपड़ा लेस वगैरह का सेटअप। अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर। देखें जी यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है ये फिशल के साशे हैंग किए हुए हैं ऊपर मैंने। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये कुछ जो है बॉक्सेस खाली हो गए थे ईद की वजह से, तो मैंने उसका व्यू बनाने के लिए ना, तो ये देखें आपके सामने, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, यहाँ पे मैंने इसका व्यू बनाने के लिए ये चीज़ें हैंग की हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें जी अब मैंने यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स भी काफ़ी रखी हुई है। यहाँ पे देखें जी ये देखें, ये मैंने खुद से तैयार की हैं टोकरियाँ हैं ये। ठीक है, गुलाब की हैं और ये कुछ मिक्स फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अबीशा का स्टॉक उठाया, उनमें कुछ बॉक्सेस जो है रिमेनिंग है अभी मेरे।
तो यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये गिफ्ट आइटम सारी पड़ी हुई है, ठीक है। ये सिंदरियाँ वगैरह हैं और यहाँ पे देखें जी फैंसी मग वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट शेप के। ये फेसिस मग हैं और ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इसका सारा, तो यहाँ पे देखें आपके सामने मैंने गिफ्ट आइटम्स की जो है वैरायटी आपके सामने दिखाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें जी कितना प्यारा टेडी बियर पड़ा हुआ है, ये देखें जी टेडी बियर आपके सामने। और यहाँ पे ये डोर बेल्स और ये कुछ लैंप्स हैं और ये सारी डेकोरेशन पीसेस जो है मैंने अपनी शॉप में एक सेटअप किया हुआ। मैं आपको इसका मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जी ये है हमारी शॉप का डेकोरेशन पीसेस का सेटअप। देखें, बताएं, कमेंट करें कैसा लगा ये सेटअप सारा आपको। अगर आपको ये मेरी वीडियोस व्लॉग्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करें कि मैं न्यू वीडियो भी जल्द से जल्द लेके आऊँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके सामने, वो ऊपर देखें कितने प्यारे गुलाब और डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स आर्टिफिशियल लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं। अब हम आते हैं जी लेडीज़ के हार श्रृंगार के तरफ, जिसमें हम यहाँ पे बात करते हैं डोरी लेसिस के बारे में। देखिए कितना कुछ बिखरा पड़ा है बिकॉज टाइम नहीं है और चीज़ें सेट नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पे देखें जी आपके सामने आपको व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें जी लेसिस वगैरह कितनी किस्म की यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखें जी आपके सामने ये लेसिस का सारा व्यू आप देख लें, ठीक है। ये न्यू वैरायटी आई थी बटन्स में और ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखें, आप जो है एक शॉप का व्लॉग देख रहे हैं जिसमें लेसिस का पूरा व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी ये लेसिस वाले एरिया का व्यू है, ठीक है। ये वाला गिफ्ट आइटम का व्यूज़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम नलकी और कपड़े की तरफ। तो ये देखें जी ये नलकी और कपड़े का व्यू है। उसके बाद ये ज्वेलरी और वॉचेस का व्यू आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ मशीन्स पड़ी हैं हमारे पास पिको वगैरह करने वाली। तो ये था हमारी शॉप का ये वाला व्यू। अब हम चलते हैं जी क्रीम वगैरह प्रोडक्ट्स के व्यू की तरफ कि उसमें हमें कैसा व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखें जी आपके सामने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है आप खुद देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ। ये सारी मेरी शॉप की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। सामान सारा ही तकरीबन बिखरा पड़ा है, बस उसकी सेटिंग करने वाली है। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है तो हम इसको अच्छे से डिस्प्ले इनका बनाते हैं। यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये कलर्स, ब्लीच वगैरह काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले में आई हुई हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये लाइबा वालों की तमाम कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। ये गुड्डू वालों के पैम्पर्स और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप व्यू देख रहे हैं इनका, ठीक है। इनमें यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ये यहाँ पे स्क्रब्स पड़े हुए हैं और इनके मसाजर और ये क्रीम की प्रोडक्ट वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी यहाँ पे आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ये मिल्की की वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद ये शटल लेसिस और ये काफ़ी सारी लेसिस का यहाँ पे देखें जी ढेर लगा हुआ है और चीज़ों को अरेंज नहीं किया गया सही से, वरना जो है चीज़ें बड़ी प्यारा व्यू देती हैं। बस टाइम नहीं मिला, कुछ मसरूफियत थी और कुछ ईद का रश और इस वजह से फ्री हुए हैं। तो इंशाल्लाह इनको जल्द अज जल्द जो है अच्छे से अच्छा इसका सेटअप लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी आपके सामने मोती और स्टूडेंट्स के लिए पेन की वैरायटी भी यहाँ पे दस्तयाब है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये इंट्रोडक्शन था छोटा सा मेरे चैनल का, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छे व्यूज़ मिलें और मैं और ज़्यादा व्लॉग वीडियो जो है बना सकूँ। तो यहाँ पर देखें जी आपके सामने, अभी मैं आपको कुछ व्यू दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखें जी आपके सामने, ये देखें जी बच्चों के क्लिप कैचर पोनी की वैरायटी है। यहाँ पे अभी आप चलते जाएं, यहाँ पे देखें जी आपके सामने मेकअप की आइटम है और ये क्लिप कैचर की काउंटर में सारा कुछ डेकोर किया हुआ है, ठीक है। बस सेटअप होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम ना मिलने की वजह से चीज़ों को सेट नहीं कर सका। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने। अब हम शॉप का पूरे का व्यू लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ये मेरी पूरी शॉप का व्यू है आपके सामने। देखें जी आपको व्यू मिल रहा होगा, यहाँ पे देखें जी ये है मेरी छोटी सी शॉप का व्यू। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। ये देखें जी कुछ चीज़ें होती हैं डेकोर करने वाली, जैसा कि ये देखें लाइट, अभी ये कुछ सेटिंग करने वाली है। सेटिंग करूँगा फिर एक व्लॉग बनाऊँगा जिसमें हर चीज़ अच्छे से अरेंज होगी और बहुत अच्छा व्यू दे रही होगी। तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूँ, जो है ब्लीच वगैरह का यूज़ करते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जो है कुछ कंपनीज़ की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा
बेस्ट जा रही हैं, जैसा कि बाबा एप्पल कंपनी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टॉप 1 पे जा रही है, और उसके बाद जीपी की कंपनी जो है वो भी बेस्ट जा रही है, और पार्ले की कंपनी भी जो है अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। मेरे व्लॉग में कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव भी मिलती हैं, तो मैंने जो है ये व्लॉग बनाया अपने फ्रेंड्स के लिए ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मेरी एक छोटा सा स्मॉल सा बिज़नेस है जिसको मैंने स्टार्ट किया है। दुआ करिएगा इस बिज़नेस की कामयाबी के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरा टोटली व्यू था शॉप का। अब हम बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि अच्छे व्यूज़ मिलें, और मोटिवेट करें, अच्छे कमेंट करें ताकि मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग की वीडियो बना सकूं। मैंने ये जो है फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो शॉप का तो व्यू आपको देखने को मिल गया होगा, बाहर का भी व्यू थोड़ा सा देख लें जी। ये देखें जी मेरी शॉप के बाहर का व्यू, और ये सारा मेरी शॉप का व्यू एक दफ़ा लास्ट टाइम फिर देख लें दोस्तों। ये है मेरी शॉप का रिप्रेजेंटेटिव, बहुत खूबसूरत व्यू है मेरी शॉप का। तो माशाल्लाह करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए व्लॉग वीडियो के लिए इंतज़ार करें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं। जितना प्रमोट करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना ज़्यादा जो है मैं और ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगा। आप लोगों के ताउन से, मोहब्बत से ही है कि मैं अपने चैनल को प्रमोट आप करेंगे तो फिर ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्रिएट कर पाऊँगा। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। माई शॉप नेम इज़ एहसान पीकॉन लेस सेंटर फ्रॉम ओकाड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा प्रमोशन मिला तो मैं ज़रूर न्यू व्लॉग के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। उसमें मैं हर चीज़ को अरेंज करके बहुत ब्यूटीफुल व्यू दूंगा। मैं रोज़ नई नई चीज़ें अपनी शॉप में ऐड करता हूं, और मैं हर चीज़ का प्रमोशन करता हूं। तो मैं जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे मेरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कोई स्पेशल चीज़ आती है मैं वो भी इंट्रो करवाऊंगा ब्यूटी के हवाले से। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगा बैंगल्स की वैरायटी और लेसेस वगैरह की। लेडीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है, और जेंट्स के लिए गिफ्ट वैरायटी के आइटम्स मैं काफ़ी लाने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। कुछ दुकानदार हजरात हैं, उन लोगों को भी जो है सेटिंग वगैरह और ये अरेंजमेंट की जो है समझ आएगी, और कुछ आइटम्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।